और वीसी सर की एक बात पे आप जरा गौर दीजिएगा। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि आप करवा के ही रहेंगे और हम देखो, पहली बात तो ये है कि क्लासेस ऑफलाइन हो रही हैं। जो लोगों की क्लासेस ऑनलाइन हुई थी उनका अभी हमने मार्च में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सब हम जो है वो ओबीई के माध्यम से ही हो रहे हैं। अभी ये जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं वो एग्ज़ाम्स हैं जो कि मई या जून में होंगे, उसकी बात है शायद ये। और उनकी तो सब क्लासेस ऑफलाइन हुई हैं। हो सकता है कहीं पे 8-10 दिन की क्लास हुई होंगी, ऑनलाइन हुई होंगी। और अभी स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए हमने यूनिवर्सिटी को इमीडिएटली खोला। अदरवाइज 10-12 दिन बाद भी खोल सकते थे यूनिवर्सिटी को। नहीं, ऐसा तो नहीं है, 1 महीना से ज़्यादा हो गया। फरवरी में खुली थी। नहीं, अभी देखो कितने स्टूडेंट दिल्ली से बाहर हैं, कितने क्लासेस में नहीं आ पा रहे हैं, ये तो एक डेटा है जो स्टडी करने की ज़रूरत है। तो इस पे जो ऑफलाइन है, देखो जाना तो ऑफलाइन पे पढ़ने ही वाला है सबको। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑनलाइन व्यवस्था ही चलती रहे। मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को अपना मन बना लेना चाहिए ऑफलाइन एग्जाम में अपियर होने के लिए। नहीं, इसमें अंतिम तो कुछ होता नहीं है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे वहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मेरी आपके माध्यम से उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भूख हड़ताल को छोड़ दो। ये ठीक नहीं है। अपना आराम से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, आपके साथ अच्छा होगा। ये समय कोई हड़ताल करने का थोड़ी है, ये तो यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का समय है, अच्छा करने का समय है। आप अपने भविष्य की चिंता कीजिए, क्योंकि आपका भविष्य अच्छा बनेगा तो हमारे लिए उससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। यही किसी भी यूनिवर्सिटी का ध्येय होता है कि उसके बच्चों का भविष्य अच्छा बने। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो करवा कर रहेंगे और मैं फैसला नहीं बदलूंगा। देखो, यूनिवर्सिटी जो है उसमें सबसे जरूरी है हमारे अपने ये स्टूडेंट्स। ये हैं तो यूनिवर्सिटी है। बिना स्टूडेंट से कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती है। वो हैं तो हम लोग हैं, टीचर्स हैं। इसलिए लेकिन उनकी मांग जो कर रहे हैं वो वास्तव में उसमें कितना तर्क है, कितना उसके अंदर वास्तव में सब्सटेंस है, ये देखने के लिए एग्जामिनेशन डिवीजन है। वो सारे डेटा को एनालाइज कर रही है। उनकी मीटिंग्स भी स्टूडेंट्स के साथ हो रही हैं और वो उसी हिसाब से निर्णय लेते हैं सारी व्यवस्था को देखते हुए। मैं तो अपील करना चाहूँगा कि क्लासेस अटेंड कीजिए, हड़ताल बंद कीजिए। इससे आपका भी हित नहीं है, इसमें हमारा भी हित नहीं है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी हित नहीं है। जय हिंद साथियों, मैं दिव्यांशु सिंह यादव। जैसा कि आपने वीसी सर की वीडियो में देखा अभी, हमारे वीसी सर बहुत ही स्टूडेंट सेंट्रिक हैं और वो स्टूडेंट्स की डिमांड को पूरा करते हैं हमेशा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि मंडे को हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद अगर वो हमारी बात नहीं सुनते हैं तो उसके बाद हम हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं 4 बजे से। लेकिन वीसी सर पहले ही डर गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे बच्चे हैं, वो हड़ताल से हट जाएं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में आइए मंडे को। और वीसी सर का ये भी कहना है कि हम एग्जामिनेशन ब्रांच हमारी सारी डिटेलों को एनालाइज कर रहा है, सबको समझ रहा है। तो मेरा आपसे कहना है कि आइए, 1 दिन की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन हो सकता है, वहाँ पे हम बैठे रहेंगे। जब वो सारा एनालाइज कर लेंगे और फैसला हमारे पक्ष में सुना देंगे, तब हम शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ से चले आएंगे। आपके एक के आने से ही सब होगा। और वीसी सर की एक बात पे आप जरा गौर दीजिएगा। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि आप करवा के ही रहेंगे और हम करने को तैयार नहीं हैं। और उनका ये भी कहना था कि तर्क कैसे हैं, तो आइए हम लोग साथ में मिलकर उनको सारे तर्क समझाएंगे। जो आएगा और जो फैसला ले सकता है हम उसी से ही बात करेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे जब तक हमारे हक में फैसला नहीं आ जाता। तो मेरा आपसे निवेदन है, हमारे पास सबसे बड़ा मौका है, सारे पक्ष हमारे साथ हैं। ये संघर्ष एक ट्वीट से शुरू हुआ था, यहाँ तक पहुँचा है, इसको हम अंजाम तक लेके जाएंगे और ओबी लेकर रहेंगे, क्योंकि हमारा हक है। और ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से ही बनती है और स्टूडेंट की मांग, सबकी मांग यही है। हमने 45,000 फॉर्म भरे, उसका कोई मतलब नहीं है, मान लिया, लेकिन जब हम वहाँ पे आएंगे भारी से भारी संख्या में, कम से कम 2,000 छात्रों की जरूरत है वहाँ पे, तब उनको लगेगा कि स्टूडेंट की जरूरत है और वो मानने को तैयार है। वीसी सर हमारे बहुत अच्छे हैं। इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आइए, अपना हक लेके जाइए और हक लेके रहेंगे। मंडे को सबको आना है, एक एक छात्र को आना है जिसकी ओबी की जरूरत है। आपके एक के आने से ही होगा। तो सब लोग आइए, ओबी लेकर रहेंगे हम लोग। भारत माता की जय, वंदे मातरम।